गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो गवर्नमेंट गाइडलाइन आ चुकी है कि चैप्टर का सिलेबस इतना होगा। अभी फाइनली पता नहीं है कि नीट JEE का सिलेबस कौन सा होगा, बट गुजरात गवर्नमेंट ने, एजुकेशन बोर्ड ने सिलेबस बहुत कम कर दिया है 11th-12th का, बराबर ऑलमोस्ट सारे स्टैंडर्ड का। ओके, तो इसलिए हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, तो एक्चुअली दो वर्ड्स है यहाँ पे, इलेक्ट्रो दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, बराबर, एंड केमिस्ट्री। सो बेसिकली इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस that studies the production of electricity through chemical reaction। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि it's that studies the production of electricity, or we can say that electrical energy through chemical reactions। okay, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आप बैटरी ले लो या फ्यूल सेल ले लो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी टीवी रिमोट या तो फिर उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अंदर जो ड्राई सेल यूज़ होता है, अगर आपने उसको ब्रेक करके देखा होगा तो ज़्यादा आइडिया आया होगा कि आपको उसके अंदर केमिकल्स आपको देखने को मिलेंगे एक्चुअली। सो केमिकल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसका हम लोग स्टडी करेंगे, जिसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या बोलेंगे उसको हम? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बराबर। तो वो क्या करेगा? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ओके, ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि जो क्या करेगा? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसे सेल को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, तो उसका बहुत ही सिंपल बेसिक एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल। बेसिक उसका एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल, जो हम लोग 11th में रेडॉक्स चैप्टर में लास्ट टॉपिक में देख चुके हैं। और एक और बात कि मेरे ख्याल से आप 9th-10th स्टैंडर्ड में डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल आप लोग पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ही। ओके, तो उसका कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरीके से है, वो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक मेटल रॉड लिया हुआ है, एक शेल है, यहाँ पे एक वेसल बोल देते हैं A, दूसरा वेसल बोल देते हैं B। A वेसल के अंदर एक मेटल रॉड लिया हुआ है, और वो कौन सा है? जिंक मेटल है, बराबर। कौन सा है? जिंक मेटल है, बराबर। दूसरा रॉड जो है दूसरे वेसल में, वो कौन सा है? कॉपर मेटल है। क्या है? कॉपर मेटल, बराबर। फिर उसको एक सॉल्यूशन के अंदर डिप किया हुआ है जिंक मेटल को। वो सॉल्यूशन है 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन। ओके, एंड कॉपर मेटल को डिप किया हुआ है एक सॉल्यूशन में, और वो सॉल्यूशन है 1 मोलर CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक्चुअली ये क्या है? सॉल्ट है कॉपर का। ZnSO4 क्या है? जिंक का सॉल्ट है, बराबर। दोनों मेटल को अटैच किया हुआ है वायर के थ्रू, और बीच में पोटेंशियोमीटर रख दिया है, एंड दोनों सॉल्यूशन को एक दूसरे के साथ अटैच किया है। ओके, ये यू शेप का एक पाइप है, जिसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्ट ब्रिज बोलेंगे, जिसको क्या बोलेंगे? सॉल्ट ब्रिज, जिसने क्या किया है? दोनों सॉल्यूशन को एक दूसरे के साथ अटैच किया है। ओके, तो ये एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा गैल्वेनिक शेल का, गैल्वेनिक शेल का।
तो हम लोग डिफरेंट डेफिनेशन सीखते हैं कि जो इस चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें फर्स्ट है इलेक्ट्रोड, उसके अंदर फर्स्ट है इलेक्ट्रोड। सो डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, द मेटल which is kept in an aqueous solution of its salt is called electrode. Okay, so the metal which is kept in a aqueous solution of its salt is known as electrode. तो यहाँ पे जिंक मेटल क्या है? इलेक्ट्रोड है। जिंक मेटल क्या है? इलेक्ट्रोड है। कॉपर मेटल क्या है? तो वो एक इलेक्ट्रोड है, जिसको हम क्या बोलेंगे कि एक्वियस सॉल्यूशन उसके सॉल्ट का उसके अंदर डिप किया हुआ है, उसके अंदर रखा है, जिसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोड बोलेंगे। ओके, सेकंड डेफिनेशन इज इलेक्ट्रोलाइट। सो द एक्वियस सॉल्यूशन, aqueous salt solution in which electrode is kept or metal is kept is known as electrolyte, is known as electrolyte। बराबर, तो क्या हो जाएगा? ये जो ZnSO4 है एंड CuSO4 है वो एक्चुअली क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। एक्वियस सॉल्ट सॉल्यूशन इन विच मेटल इज केप्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। बराबर, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। ओके, डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, इलेक्ट्रोड, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है हाफ सेल। हाफ सेल, सो द इलेक्ट्रोड and the solution in which it is dipped, मतलब इतना ही पार्ट, दोनों नहीं, एक ही यहाँ पे, इसलिए मैंने A एंड B दो लिखा है। तो इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्यूशन इन विच इट इज डिप्ड इज नोन एज हाफ सेल। उसको क्या बोलेंगे? हाफ सेल बोलेंगे। सिर्फ इतना ही, तो A एक हाफ सेल है, B एक हाफ सेल है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो पूरा एक सेल बनेगा। बराबर, सो डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, द इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्यूशन इन विच इट इज डिप्ड इज कलेक्टिवली नोन एज हाफ सेल। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाफ सेल बोलेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बराबर, जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, सो द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। हमने सिर्फ ये हाफ सेल लिया है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज क्या है? डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। बराबर, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। बराबर, सो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वन इज oxidation potential and the second one is reduction potential. Oxidation potential and reduction potential. ओके, तो बेसिकली अगर बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की, गैल्वेनिक सेल की, ओके, तो एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो हमें क्लियर करनी होगी। बराबर, जो है एनोड एंड कैथोड। सेल के अंदर एक मेटल होगा, वो एनोड की तरह बिहेव करेगा एंड दूसरा मेटल होगा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। ओके,
तो डेफिनेशन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, बराबर, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलेंगे हम? एनोड बोलेंगे। दैट मीन्स in a galvanic cell, the half cell in which oxidation takes place, oxidation takes place is called anode, is called anode, बराबर। तो कैथोड की डेफिनेशन आपको अब समझ में आ गई होगी। ओके, कैथोड किसे बोलेंगे? शॉर्ट में लिख देते हैं, रिडक्शन इज टेक प्लेस, रिडक्शन टेक्स प्लेस, इसको क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। बराबर। तो अगर यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में अगर हम लोग देखते हैं तो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जिंक मेटल है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब वो क्या है? हमारा एनोड है। एंड कॉपर मेटल है उसका रिडक्शन होता है, वो कैथोड है। बराबर। जिंक मेटल क्या है? एनोड है। एंड कॉपर मेटल क्या है? कैथोड है। बराबर। तो हम लोग सबसे पहले सिंपल रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं और उसके साथ साथ ये पोटेंशियल भी देख लेंगे। ओके, तो अगर यहाँ पे लिखना है रिएक्शन, एनोड पे रिएक्शन जो होता है वो लिख रहे हैं कि जिंक सॉलिड है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक +2 में, एंड वो क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, एंड कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। इट मीन्स कॉपर +2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड Cu सॉलिड बनाता है। ओके, तो कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। बराबर। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन लिख लिया, तो उसी के ऊपर से पोटेंशियल कैसे लिखते हैं वो हमें देखना है। बराबर। तो वो आपको समझना। अगर यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल लिखते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। बराबर। तो पोटेंशियल का सबसे पहले सिंबल है E, पोटेंशियल का सिंबल है E। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो जो भी मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो मेटल लिखो, फिर एक लाइन स्लैश, एंड ऑक्सीडेशन हो के जो उसका स्टेट हो रहा है जिंक +2,
बराबर, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सेम वे पोटेंशियल क्या हो रहा है, Cu+2 था, उसमें से क्या बना, Cu, उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, तो बेसिकली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने किस तरीके से लिखा वो समझ में आना चाहिए, बहुत ही सिंपल रिप्रेजेंटेशन है उसका। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन and reduction potential of the value of oxidation and reduction potential of metal, एक पर्टिकुलर मेटल ले रहे हैं, is same but opposite to each other, opposite to each other, that means अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल इसकी बात कर रहे हैं कॉपर की Cu+2 2Cu, इसकी वैल्यू है 0.34 वोल्ट, इसकी वैल्यू क्या है 0.34 वोल्ट। ओके, अगर इसका ये रिडक्शन पोटेंशियल है, चलो मुझे इसका ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो सिंपल है, इसका उल्टा कर देंगे कि कॉपर में से Cu+2, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन पोटेंशियल होगा सेम मेटल का। ओके, इसका वैल्यू हो जाएगा -0.34 वोल्ट। ओके, तो वैल्यू सेम है 0.34 बट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। बराबर, ये बात आपको समझनी है बेसिकली। ओके, कि दोनों का वैल्यू सेम है बट एक दूसरे से अपोजिट हो जाएंगे। ओके, चलो अब नेक्स्ट देख रहे हैं, इसके बाद सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल गया है, नेक्स्ट है सेल पोटेंशियल। Okay, definition is very simple. The potential difference, the potential difference between two electrodes are known as, is known as cell potential. Cell potential. The potential difference between two electrodes is known as cell potential. Okay, formula
इसका लिखते हैं, बहुत ही सिंपल है, उसको क्या बोलेंगे, ई सेल बोलेंगे। सेल पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, ई सेल। फॉर्मूला है ई, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, बराबर, जिसको क्या बोलेंगे हम, ई सेल बोलेंगे। ओके, चलो तो अब हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे, सॉरी पोटेंशियल लिखते हैं, गैल्वेनिक शेल का ई सेल हमें फाइंड आउट करना है। तो एक क्वेश्चन आपको होगा कि एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला में रिडक्शन कहाँ क्यों लिखा है एनोड पे, क्योंकि दोनों, अगर याद रखना, दोनों पोटेंशियल सेम होने चाहिए, या तो दोनों ऑक्सीडेशन लो या तो दोनों रिडक्शन लो। रिडक्शन के लिए फॉर्मूला ये है, अगर मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है ऑक्सीडेशन के लिए, ओके, तो याद रखना ई ऑक्सीडेशन उल्टा हो जाएगा एनोड पे, माइनस ई ऑक्सीडेशन कैथोड पे। बराबर, चलो तो हमें पता है दोनों का वैल्यू तो सेम होगा, तो हम लोग, एक हमें पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेटल का, तो उसका रिडक्शन कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो चलो कैथोड का तो हमारे पास है ही, कैथोड कौन सा है, कॉपर है, तो Cu2 प्लस 2Cu, उसका वैल्यू है 0.34 वोल्ट। ये आपको याद नहीं रखना है, आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम में भी, टेक्स्ट बुक में भी दिया है, बराबर। एंड अगर जिंक का लेते हैं एनोड का Zn2 प्लस 2Zn, तो उसका वैल्यू है -0.76 वोल्ट। ओके, चलो ये दोनों वैल्यू अगर यहाँ पे लिखना है तो हम लोग ई सेल, गैल्वेनिक सेल के लिए लिख सकते हैं Cu2 प्लस 2Cu माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ओके, चलो वैल्यू इनपुट करते हैं 0.34 माइनस ब्रैकेट में -0.76, तो कितना हो जाएगा 1.1 वोल्ट। ओके, तो ई सेल कितना आया गैल्वेनिक सेल का 1.1 वोल्ट। बराबर, याद रखना हमने फॉर्मूला कैसे डिराइव किया है और उसके अंदर वैल्यू कैसे इनपुट की। ओके, ये आपका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, बराबर। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल टॉपिक था, बट आपको तैयार करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि आगे चल के यही काम में आएगा। अगर इसमें समझ में नहीं आया तो पूरे चैप्टर में समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इसको तैयार करना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे थोड़ा सा इसके अंदर डीप में जाएंगे। थैंक यू।